Good morning. I am Shikha and you're watching your YouTube channel Full Solution for Income Tax. So today's topic is set off and carry forward of losses. These are two terms, set off or carry forward and set off of losses. सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को समझना ज़रूरी। तो फर्स्ट टर्म है सेट ऑफ ऑफ इनकम। जब हम लोग कुछ भी इनकम करते हैं तो कभी कभी लॉस भी होता है, हमारा इनकम नेगेटिव में होता है, हम उस साल कमा नहीं पाते हैं, तो हमें उस इनकम को सेट ऑफ करना होता है। उस लॉस को जो हम उस साल कमा नहीं पाए हैं उसे सेट ऑफ करना है। हमारे खर्चे तो हर साल उतने ही होते हैं, पर कभी कभी इनकम कम हो जाती है या इनकम होती ही नहीं है। जनरली ये सैलरी में तो नहीं होता है, पर बाकी सारे हेड्स में ये होता है। तो सेट ऑफ करते हैं हम लोग जब हमारा इनकम नहीं होता है, तो किसी और साल के इनकम से इस साल के लॉस को सेट ऑफ करना इज़ नोन एज सेट ऑफ। एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज़, अगर इस साल हमारा लॉस हुआ है तो हम कितने साल आने वाले सालों के इनकम में उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, इज़ नोन एज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ की। सो सेट ऑफ दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट ऑफ। फर्स्ट इज इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, सेकेंड इज इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट दैट इज़ विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम। अगर आपका लॉस हाउस प्रॉपर्टी से है तो आप सिर्फ उसको हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ कॉल्ड इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, एक ही सोर्स के अंदर एडजस्ट होगा। नेक्स्ट इज़ इंटर हेड एडजस्टमेंट, इसमें विद इन अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। आपका लॉस अगर हाउस प्रॉपर्टी से है और अगर आप उसको बिजनेस या प्रोफेशन के इनकम से सेट ऑफ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट। ये सेक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। इट कम अंडर सेक्शन 70, दैट इज़ इंटर सोर्स, एक ही सोर्स के अंदर वाला सेक्शन 70, एंड इंटर हेड इज़ सेक्शन 71। तो अब हम लोग सेट ऑफ का डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑफ लॉसेस मीन्स एडजस्टिंग द लॉसेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इनकम ऑफ पर्टिकुलर ईयर। लॉसेस दैट आर नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम इन द सेम ईयर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ दोज ईयर। अ सेट ऑफ कुड बी एन इंटर हेड और इंट्रा हेड। यहाँ पे यही लिखा है कि सेट ऑफ ऑफ लॉसेस का मतलब होता है लॉसेस को एडजस्ट करना प्रॉफिट या इनकम से किसी और ईयर के। ओके, और अगर लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं तो उनको कैरी फॉरवर्ड करना आगे के ईयर्स में, आने वाले ईयर्स में जब आप कमाएंगे, जब इनकम होगी, तो उसको उस इनकम से भी सेट ऑफ किया जा सकता है। सो हियर यू कैन सी द डेफिनेशन फॉर इंट्रा हेड सेट ऑफ। सो इंट्रा हेड सेट ऑफ का मतलब होता है एक दूसरे हेड से सेट ऑफ करना। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज़ लॉसेस फ्रॉम अ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस विल ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। अब अगर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से आपको लॉस हो रहा है तो आप सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, उसमें इंट्रा हेड सेट ऑफ नहीं होगा। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस को किसी और हेड के प्रॉफिट से नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ हॉर्स रेस का जो भी लॉसेस होगा वो सिर्फ हॉर्स रेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है। थर्ड एक्सेप्शन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल से ही सेट ऑफ हो सकता है। ओके, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस जो होगा वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। एंड लास्ट एक्सेप्शन इज़ स्पेसिफाइड बिजनेस से जो भी लॉसेस होंगे वो स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन अदर बिजनेसेस से जो लॉस होंगे वो किसी और बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकते हैं, नॉन स्पेसिफाइड से भी हो सकते हैं। पर स्पेसिफाइड बिजनेस विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। दिस इज़ डेफिनेशन फॉर इंटर हेड सेट ऑफ कि एक ही हेड में एडजस्टमेंट होगा। हाउस प्रॉपर्टी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी ओनली। अब हम लोग अगर इसको देखें तो यहाँ पे पहला रूल है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी हेड। हाउस प्रॉपर्टी को आप लोग किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बिजनेस लॉस।
स्पेक्यूलेटिव बिजनेस को छोड़ के जो भी बिजनेस लॉस होगा वो भी किसी भी हेड से सेट ऑफ किया जा सकता है, बट एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी से बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है। अगर इन सब चीज़ों को हम लोग समराइज़ करें तो हम लोग एक कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि ये जितने भी हेड्स दिए हुए ये सिर्फ इनसे ही सेट ऑफ हो सकते हैं। लाइक स्पेक्यूलेटिव बिजनेस विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ओनली। स्पेसिफाइड बिजनेस भी स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ होगा। कैपिटल लॉस भी कैपिटल लॉस से ही सेट ऑफ होगा। और हॉर्स रेस भी हॉर्स रेस से ही सेट ऑफ होगा। ओके, इफ़ यू आर एबल टू सी द डायग्राम, आप लोग देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी नॉट एप्लीकेबल, सेट ऑफ नहीं हो सकता इनकम फ्रॉम सैलरी का, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में लॉसेस होने का चांस नहीं होता ना, सैलरी तो आपको हर साल मिलेगी, दैट इज़ वाई नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी। अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है, कोई शेयर है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, उससे अगर आपको इनकम होती है तो व्हाट इज़ अ कंडीशन फॉर सेट ऑफ। इसमें है कि विथ इनकम फ्रॉम अदर हेड, ये सेट ऑफ हो सकता है इनकम फ्रॉम अदर हेड, मतलब आप हाउस प्रॉपर्टी से या किसी और हेड से इनकम के इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ये नहीं होगा, उस साल ही आपको इसको सेट ऑफ करना होगा, ये आगे के साल में इनकम से कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है लेकिन कैरी फॉरवर्ड इसका भी पॉसिबल नहीं है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से अगर इनकम हो रहा है आपको तो विद द इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के इनकम को छोड़कर बाकी किसी भी हेड के इनकम से आप लोग इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इसका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड अगर इसको हम लोग करेंगे, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ये सेट ऑफ सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम से ही होगा। मतलब कैरी फॉरवर्ड करने के पहले अगर आप उस साल ही इसको सेट ऑफ कर सकते हैं तो किसी भी हेड से कर सकते हैं एक्सेप्ट कैपिटल गेन। पर अगर आप बाई चांस एग्रीकल्चर इनकम को सेट ऑफ नहीं कर पाए उस साल और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिए तो फिर ये सिर्फ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर से ही सेट ऑफ होगा। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विथ इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड एक्सेप्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड हाउस प्रॉपर्टी। मतलब ये सैलरी से एडजस्ट हो सकता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से एंड अदर सोर्सेज से। हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं होगा। इसका कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल है और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से ही इसको सेट ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन विल ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैरी फॉरवर्ड इज पॉसिबल, सिर्फ 5 ओनली इन अगेंस्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से ही इसको सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी हालत में। एक ये चार्ट है, इसको भी देखना आप लोग को ज़रूरी है। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो इसको हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड करने के बाद। ये पूरा चार्ट कैरी फॉरवर्ड करने के बाद का है कि अगर आप के पास लॉस हुआ है 2020 में और 2020 की इनकम से आप इसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं तो इस लॉस को आप 2021 की इनकम से फुलफ़िल करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट करेंगे और 8 साल तक कैरी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 2020 में लॉस हुआ है तो 2028 तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उस पीरियड में अगर आपका लॉस कवर हो गया तो ठीक है, वरना अगर लॉस 2028 के बाद भी बचा तो वो लॉस फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट स्पेक्यूलेशन लॉस। अगर स्पेक्यूलेशन लॉस होता है तो इसको स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट से ही कवर अप करते हैं, ये 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस है अगर, तो उसके लॉसेस के बारे में बताया है कि अनऑब्जर्व डिप्रिशिएशन है तो किसी भी इनकम से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसका, आप कैरी फॉरवर्ड करते चले जा सकते हैं। अदर बिजनेस लॉसेस है तो स्पेक्यूलेटिव एंड नॉन स्पेक्यूलेटिव किसी से भी हम लोग कर सकते हैं इसको सेट ऑफ, और इसका लिमिट भी 8 साल है, 8 ईयर्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों से ही एडजस्ट हो सकता है, 8 साल तक एडजस्ट कर सकते हैं इसको।
नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगेंस्ट लॉन्ग टर्म ओनली और 8 years टाइम स्पेसिफाइड। लास्ट इज हॉर्स रेस से अगर हमें लॉस हो रहा है तो इसको हॉर्स रेस से ही हम लोग फुलफ़िल करेंगे और ये 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सो दिस इज़ अ रूल अबाउट कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ये एक शॉर्ट समरी है इसका, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा इसका। और आगे भी जो टोटल इनकम निकालने का PDF है और रेसिडेंशियल लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी निकालने का PDF है वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू गाइस।